नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचदा मैत्री चक्र के बारे में। ये पंचदा मैत्री चक्र क्या होता है, इसका क्या प्रयोग होता है, इसको कैसे देखते हैं, आज हम एस्ट्रो सेज सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पंचदा मैत्री चक्र का आपको वर्णन बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, मैंने एक डिटेल ली है, आपको समझाने के पर्पज़ से मैं ये डिटेल ले रहा हूँ। 14 मई 2021 3:52 लुधियाना का मैंने प्लेस लिया है। आप इस जन्म के हिसाब से जन्म कुंडली बनाकर देख सकते हैं। मैंने ये कुंडली जैसे ही ओपन की तो आपके सामने कन्या लगन का उदय हो गया। कन्या लगन की जन्मपत्री बनकर सामने आ गई। आपने इस बात को ध्यान रखना है कि ये कन्या लगन की जन्मपत्री है। अब हम पंचदा मैत्री चक्र वाले कॉलम में चलते हैं, वहाँ देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम आगे आगे जाएंगे। नमाश कुंडली, चंद्र कुंडली, चलित कुंडली, ऐसे ही हम आगे आगे जाते हैं। काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। अष्टक वर्ग, कारकांश, स्वांस, गोचर, षडबल, भाव मध्य पर दृष्टि के बाद यहाँ पर आपको आगे मैत्री चक्र दिखाई दे रहा है। ये मैत्री चक्र खुल गया है। दोस्तों, ये मैत्री चक्र यही है, पंचदा मैत्री चक्र। ये देखिए नीचे दोस्तों, पंचदा मैत्री यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये नैसर्गिक मैत्री, तत्कालिक मैत्री और पंचदा मैत्री, ये 3 मैत्रियाँ होती हैं। ये आपको समझनी है कि नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, तत्कालिक क्या होती है। दोस्तों, नैसर्गिक मैत्री पहले आप देखिए। नैसर्गिक मैत्री वही होती है जो ग्रहों के दोस्ती और दुश्मनी होती हैं आपस में। जैसे हर ग्रह किसी को अपना मित्र मानता है, किसी को शत्रु मानता है। वो जो पहले से ही तय हैं वो उसको नैसर्गिक बोला जाता है। जैसे सूर्य के जो मित्र होते हैं वो चंद्रमा होता है, मंगल होता है, गुरु होता है। आप देखोगे सूर्य के आगे, चंद्रमा के आगे एफ लिखा हुआ है, फ्रेंड। मंगल के आगे एफ लिखा हुआ है, फ्रेंड। बुध के आगे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है न्यूट्रल, सम। गुरु के आगे एफ लिखा हुआ है यानी फ्रेंड। इस तरह सूर्य के 3 फ्रेंड हो गए, चंद्रमा, मंगल और गुरु। शुक्र और शनि को वो अपना शत्रु मानता है, तो उसके आगे ई लिखा हुआ है यानी एनमी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। नैसर्गिक मैत्री यानी जो पहले से ही तय है, जो पहले से ही काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो तय है, उसको ही नैसर्गिक मैत्री कहा जाता है। जैसे बृहस्पति के कॉलम में भी देख लीजिए, सूर्य मित्र है, चंद्रमा मित्र है, मंगल मित्र है, बुध शत्रु है, शुक्र शत्रु है और शनि न्यूट्रल हो गया, एन आ गया। चंद्रमा के कॉलम में देखिए, सूर्य को फ्रेंड मानता है, चंद्रमा मंगल को न्यूट्रल मानता है, बुध को अपना मित्र मानता है। आपको पता होगा चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। चंद्रमा बुध से शत्रुता नहीं रखता। चंद्रमा गुरु को न्यूट्रल ही मानता है। चंद्रमा शुक्र को न्यूट्रल, शनि को न्यूट्रल। चंद्रमा के केस में न्यूट्रल है। आपको ग्रहों की मैत्री में ये सब मिल जाएगा अगर आपको पता होगा तो कौन है। मंगल की मैत्री में वहीं सूर्य मित्र है, चंद्रमा मित्र है, मंगल मित्र है। उसके बाद बुध एनमी है, गुरु फ्रेंड है, शुक्र न्यूट्रल है, शनि न्यूट्रल है। यानी मंगल में भी वही है जो सूर्य में था, वही फ्रेंड है, वही सेम को सब कुछ सेम है। तो इस प्रकार से आप नैसर्गिक मैत्री में आपको यही समझना है। अगर जिसको भी बेसिक ज्ञान है, जिसको भी बेसिक ज्योतिष की जानकारी है, उसको ग्रहों की मित्र शत्रुता पता होगी कि नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, कौन कौन से ग्रह के कौन कौन से मित्र हैं, शत्रु हैं, तो वो आपको वहाँ पे देखना होगा। दोस्तों, उसी प्रकार से तत्कालिक मैत्री में आपको ये देखना होगा। जो तत्कालिक मैत्री होती है वो जन्म कुंडली के हिसाब से होती है। जैसे आपके जो जन्म कुंडली ओपन की है उसका लगन क्या है। जैसे हमने कन्या लगन की ये जन्म पत्री ओपन की थी, जो हमने डिटेल डाली है वो कन्या लगन की डाली है, उसको तत्कालिक बोलेंगे। यानी वो काल पुरुष की कुंडली नहीं है, मेष लगन की नहीं है, वो कन्या लगन की है, उसी को तत्कालिक कुंडली बोला जाएगा। और तत्कालिक कुंडली के हिसाब से कोई भी ग्रह मित्र भी हो सकता है, कोई भी ग्रह शत्रु भी हो सकता है। तो इसमें हम दिखाते हैं, जैसे सूर्य के केस में चंद्रमा भी मित्र है, मंगल भी मित्र है, बुध भी मित्र है, यानी सूर्य के सभी ग्रह मित्र हैं। जो शत्रु थे वो भी मित्र बन गए, यानी शुक्र और शनि जो नैसर्गिक मैत्र में शत्रु थे वो यहाँ पर मित्र बन गए हैं। और चंद्रमा के केस में हम देखें तो सूर्य मित्र है, मंगल मित्र है, बुध शत्रु बन गया। चंद्रमा था, बुध मित्र था, हमने ऊपर देखा था नैसर्गिक में, लेकिन यहाँ पे शत्रु बन गया। चंद्रमा का गुरु फ्रेंड बन गया और चंद्रमा का शुक्र और शनि दोनों शत्रु हैं। ऐसे में हम
हम देखें और भी देखें, मंगल के केस में सभी फ्रेंड हैं, एक गुरु एनमी बन गया, मंगल का गुरु शत्रु बन गया, जबकि मंगल और गुरु फ्रेंड होते हैं, लेकिन तत्कालिक मैत्री में ये दुश्मन बन गए हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्रेंड एनिमी सभी कॉलम दिख रहे हैं, एफ ई जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्रेंड और एनिमी के कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह इस जन्म कुंडली के हिसाब से मित्र है या शत्रु है, तत्कालिक कुंडली के हिसाब से। इसको हम लगन के द्वारा दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ सूर्य के सभी मित्र क्यों बने थे। तो ये बात हम लगन से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ये जो हमने देखा था सूर्य 8वें घर में मेष राशि में बैठा हुआ है। हमने देखा था सूर्य के सभी प्लैनेट मित्र थे, कोई भी शत्रु नहीं था। तो ये किस प्रकार से होता है दोस्तों, कोई भी ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह होते हैं वो सब मित्र बन जाते हैं, उसके आगे जितने भी ग्रह होते हैं वो सब शत्रु होते हैं। सूर्य से दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं बुध चंद्रमा शुक्र, इसलिए वो मित्र बन गए। सूर्य से तीसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, वो भी मित्र बन गया। सूर्य से 11वें घर में, यानी सूर्य से पिछले 3 घर हम जाएंगे तो पिछले 3 घरों में गुरु और शनि बैठे हुए हैं, तो यानी वहाँ पे भी जितने प्लैनेट है वो भी सूर्य के मित्र बन जाएंगे। आपको बस इतना ही समझना है कि कोई भी प्लैनेट की हम गणना कर रहे हैं, उसके 3 घर पहले और 3 घर आगे जितने भी प्लैनेट होंगे वो उस ग्रह के मित्र बन जाएंगे, और बाकी जहाँ पर भी बैठे होंगे वो सभी ग्रह शत्रु बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, कोई भी ग्रह मित्र भी बन सकता है, कोई भी शत्रु बन सकता है। सूर्य का गुरु मित्र भी बन सकता है, सूर्य गुरु का शत्रु भी बन सकता है तत्कालिक मैत्री में। तो यहाँ पर सूर्य के सभी मित्र बन गए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया, यानी हमने जैसे यहाँ पे गुरु 6ठे घर में बैठा है और मंगल 10वें घर में बैठा है, तो तत्कालिक मैत्री में ये जो है वो मित्र नहीं रहेगा। तत्कालिक मैत्री में मित्र नहीं रहेगा, मंगल का गुरु मंगल का मित्र नहीं रहेगा। यहाँ पर हम आपको दोबारा दिखा देते हैं, दोबारा से तत्कालिक मैत्री में जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम पंचदा मैत्री चक्कर बता देते हैं आपको। तो ये तत्कालिक मैत्री आ गई है। ये देखिए गुरु के कॉलम में जो मंगल है वो एनिमी बन गया। देखा दोस्तों, गुरु से मंगल 5 घर आगे था, तो आपको बस यही समझना है 3 घर पीछे 3 घर आगे मित्र होंगे, बाकी जहीं पर भी प्लैनेट होंगे वो एनिमी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने नैसर्गिक और तत्कालिक समझ लिया है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं जब, तो पंचगा मैत्री चक्कर बन जाता है। जब नैसर्गिक और तत्कालिक दोनों को जोड़ देते हैं तो वो मित्र बन जाते हैं या शत्रु बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा, आई लिखा हुआ है, आई का मतलब ये देखिए नीचे सभी लिखे हुए हैं दोस्तों, आई का मतलब है अति मित्र। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि बी आएगा तो अति शत्रु, एन आएगा सम, ई आएगा शत्रु, एफ आएगा मित्र, तो ये सब लिखा हुआ है। अब सूर्य का चंद्रमा अति मित्र बन गया। अति मित्र कैसे बना दोस्तों, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानता है नैसर्गिक में। तत्कालिक में हमने देखा सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है, यानी दोनों लग्नों में वो तत्कालिक और नैसर्गिक दोनों में ही सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है। तो जिस कारण नैसर्गिक पंचदा मैत्री चक्कर में सूर्य चंद्रमा का अति मित्र बन जाएगा। मित्र प्लस मित्र अति मित्र, जब मित्र प्लस मित्र बन जाएंगे तो वो अति मित्र हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, सूर्य बुध का फ्रेंड है। सूर्य नैसर्गिक मैत्री में बुध को सम मानता था, सूर्य तत्कालिक मैत्री में बुध को अपना मित्र मानता है, और जब सम और फ्रेंड दोनों मिल जाते हैं तो वो फ्रेंड बन जाते हैं। न्यूट्रल और फ्रेंड जब मिल जाएंगे तो वो फ्रेंड बन जाएंगे। इसलिए पंचदा मैत्री चक्कर में यहाँ पर आपको एफ देखने को मिलेगा, तो एफ बन गया तो यहाँ पर मित्र बन गया। हमने आई का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम न्यूट्रल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब देखिए दोस्तों, सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मानता है। नैसर्गिक मैत्री में सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मानता है, और तत्कालिक मैत्री में सूर्य शुक्र को अपना मित्र मानता है। जब एक में शत्रु माने एक में मित्र माने तो वो पंचगा मैत्री मंत्र में न्यूट्रल हो जाता है, एन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सूर्य शुक्र के आगे वहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो एन का मतलब हो गया सम, तो सम हो गया दोस्तों, न्यूट्रल हो गया। तो ये पंचगा मैत्री चक्र दोनों को कंबाइन कर देता है, कंबाइन करने से वो रिजल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से हम पंचगा मैत्री चक्कर का प्रयोग दशा देखने में भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसका प्रयोग बड़ी तरीक़ों से किया जाता है। आप दशा महादशा में अंतरदशा कौन सी चल रही है, इसका निर्णय भी यहाँ से भी कर सकते हो। अकेले दशा के निर्धारण करने में
काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से एक पैरामीटर ये भी होता है। अगले वीडियो में हम दशा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने पंचदा मैत्री चक्र के बारे में की है। और यहाँ तक कि पंचदा मैत्री चक्र का प्रयोग आप रत्न धारण करने में, स्टोन धारण करने में भी कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे दोस्तों ये जो लगन था वो कन्या लगन था, आपने देखा ये लगन कन्या लगन है। अब पंचदा मैत्री चक्र में आप देखोगे कि बुध जो है वो शनि का शत्रु हो गया। देखिए बुध के जहाँ पे शनि लिखा हुआ है वहाँ पे ई आ रहा है, बुध के कॉलम में देखिए जहाँ पे शनि लिखा है वो ई आ गया दोस्तों। यानी कन्या लगन में शनि योग कारक होता है दोस्तों, अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे शनि शत्रु बन गया। तो हम यहाँ पे दोबारा पीछे जाते हैं, चार्ट में जाते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कन्या लगन में देखिए शनि 5वें घर में बैठा हुआ है और मकर राशि में, सब राशि में अति योग कारक होकर बैठा हुआ है, यानी त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी और लगन का मित्र है। लेकिन पंचदा मैत्री क्षेत्र में वो बुध का शत्रु बन गया है। अब अगर हम शनि का स्टोन पहनेंगे तो बुध को नुकसान होगा ना मित्रों, या फिर हम पन्ना के साथ नीलम पहन ले तो नीलम फ़ायदा नहीं करेगा इस लगन में। अब जहाँ पे कोई लोग देखते हैं कि 1, 5, 9 के रत्न पहना देते हैं, वो शत्रु है। पंचदा मैत्री क्षेत्र में शनि शत्रु है, लेकिन शनि 5वें घर में बैठा हुआ है। लेकिन अब रत्न पहनेंगे तो वो लगन का नुकसान करेगा, यानी बुध का नुकसान करेगा, इसलिए शनि का रत्न वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर हैं, ये सिर्फ एक चीज़ का पैरामीटर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने देखनी है 3-4 पक्षों से कैलकुलेट करके ही देखनी है। तो यहाँ पे पंचदा मैत्री चक्र में शनि शुभ नहीं बता रहा, लगन का शत्रु बन गया है, यानी बुध का शत्रु बन गया है। तो फिर बुध को लगन में नुकसान भी करेगा। अकेला ये नहीं है कि अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठा है तो सब जगह फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। शनि की महादशा में अच्छा करेगा, शनि की महादशा में बुरा भी कर सकता है, क्योंकि उसने लगन को नुकसान पहुँचाना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से पंचदा मैत्री चक्कर को समझोगे। जो पूरा कंसेप्ट आपको समझना होगा, नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, तत्कालिक क्या होती है, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो पंचदा मैत्री चक्कर बन जाती है। नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली, तत्कालिक जो लगन उदय हुआ है वो तत्कालिक बन जाएगा, जहाँ पे कन्या लगन हुआ है वो तत्कालिक बन जाएगा। हो सकता है किसी का मेष लगन ही हो तो दोनों जगह में वो नैसर्गिक और तत्कालिक मेष लगन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लगन आएगा हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि पंचदा मैत्री चक्कर कैसे देखते हैं, नैसर्गिक और तत्कालिक को जोड़कर बनता है। तो इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कन्या लगन में शनि अच्छा होने के बावजूद भी शायद अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। ये मैंने एक डेमो कुंडली लगाई है, इसलिए इसका रिजल्ट मैं नहीं बता सकता कि क्या आया है। आप किसी की जन्म कुंडली पर लगा के देखिए, तब आपको इसका ज़्यादा पता चलेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।